बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमीर अब्दुल्ला। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन। इस लेक्चर में हम प्रोटीन की इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोटीन जो है ये ग्रीक वर्ड है जो कि प्रोटियोस से डिराइव्ड है, जिसकी मीनिंग है, जिसका मतलब है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस और ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। चूंकि प्रोटीन जो है इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिजम्स। अगर देखा जाए, मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अगर ऑर्गेनिज्म के जिस्म में देखा जाए तो प्रोटीन जो है वो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। वैसे तो अगर इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो वाटर का परसेंटेज ऑर्गेनिज्म के जिस्म में ज्यादा होता है, लेकिन हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अगर देखें तो प्रोटीन्स जो है इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें या इसके फंक्शंस देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको प्रोट्यूस यानी होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, इसको हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन प्लेज वाइटल रोल इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसके रोल को देखें तो बहुत ही वाइटल रोल, यानी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में भी और ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस में भी इसका वाइटल रोल होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं प्रोटीन एक्ट एज कैटलिस्ट इन शेप ऑफ एंजाइम। हमारे जिस्म में बहुत से केमिकल रिएक्शन एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं, और एंजाइम्स क्या है? दे आर एक्चुअली प्रोटीनियस इन नेचर, यानी हमारे जिस्म में कैटालिटिक फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बैरियर्स अगर हम देख लें ऑर्गेनिज्म की स्किन को या उसके सेल वॉल्स, मसलन बैक्टीरिया वगैरह के, तो स्किन में या सेल वॉल में एज ए बैरियर फंक्शन प्ले करते हैं प्रोटीन्स। इसी तरह एज प्रोटेक्टिव एजेंट्स, जिस तरह हमारे इम्यून सिस्टम में है, प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम में एज प्रोटेक्टिंग एजेंट्स काम करते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के तौर पर मसलन हेमोग्लोबिन है हमारे पास, क्या है? प्रोटीन है, तो हम कह सकते हैं। इसी तरह एक्टिन और मायोसिन जो हमारे मसल के मोमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, तो ये सारी क्या है? प्रोटीनियस इन नेचर है, यानी प्रोटीन्स का हमारे जिस्म में, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वाइटल रोल है। तो हम कहते हैं कि प्रोटीन पर क्या है? प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट क्लास of biological macromolecules which are actually the polymers of what? Of amino acids. प्रोटीन जो कि इतने इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनिज्म में मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है, हमारे बॉडी में या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इसका वाइटल रोल भी है, और बहुत से केमिकल रिएक्शंस और फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल्स है। तो प्रोटीन है क्या? प्रोटीन मैक्रोबायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, मैक्रोबायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो एक्चुअली पॉलीमर्स है किस चीज के? अमीनो एसिड्स के। अगर हम देखें कंपोजिशन प्रोटीन की, तो प्रोटीन मुश्तमिल होते हैं किस चीज पर? हाइड्रोजन पर। इसमें कार्बन मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है, और कुछ ऐसे
प्रोटीन्स भी है कि उनमें सल्फर भी मौजूद होता है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चरल यूनिट को देखें तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन आर अमाइनो एसिड। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, उसके स्ट्रक्चरल यूनिट को देखा जाए तो उसके स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे पास क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो एसिड हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिनमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो। यह हमारे पास क्या है? एक टिपिकल अमाइनो एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये आर जो है ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोटीन में ये अमाइनो एसिड क्या करते हैं? बेसिक यूनिट के तौर पर अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं एंड दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पर काम करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्या डिस्कस किया? हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो है ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोज से डिराइव्ड है, जिसकी मीनिंग है फर्स्ट, प्राइम या होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। और ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाए जाने वाले मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जिसका ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाइटल रोल है। और एक्चुअली ये अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं और मैक्रोबायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स है और इन अमीनो एसिड से हमारे पास इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। मोस्टली आप लोगों के बुक में ये एग्जांपल दिया जाता है कि जिस तरह हमारे पास अल्फाबेट्स है और डिफरेंट अल्फाबेट्स के मिलाने से हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। मसलन यहां पे हम देखें तो AMINO डिफरेंट अल्फाबेट्स है, इनके मिलाने से हमारे पास वर्ड बना है अमीनो। इसी तरह GROUP डिफरेंट अल्फाबेट्स के मिलाने से हमारे पास वर्ड बनते हैं। इसी तरह हमारे पास 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। और ये प्रोटीन्स हमारी यानी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में वाइटल रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, आते हैं प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, प्रोटीन को हम सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन्स में डिवाइड करते हैं। सिंपल प्रोटीन्स क्या है? स्टूडेंट्स, सिंपल प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ ओनली अमीनो एसिड्स और देयर डिराइवेटिव्स। यानी जब हम सिंपल प्रोटीन को की हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड्स के जरिए, अल्कलीज या एंजाइम्स के जरिए इसको हाइड्रोलाइज्ड करते हैं, तो दे यील्ड ओनली अमीनो एसिड्स और देयर डिराइवेटिव्स। सिंपल प्रोटीन क्या है? वो प्रोटीन्स है जो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स पर या उनकी डिराइवेटिव्स पर मुश्तमिल हो। जिस तरह हमारे पास एल्ब्यूमिन या कोलेजिन या हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये क्या है हमारे पास? ये सिंपल प्रोटीन्स है। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या है? कंजुगेटेड प्रोटीन, दिस कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्रोटीन इन कॉम्बिनेशन विद सम नॉन प्रोटीनियस कंपोनेंट। वो प्रोटीन्स हैं जो कि सिंपल प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट इसके साथ अटैच होता है। द नॉन प्रोटीनियस ग्रुप आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। इस नॉन प्रोटीनियस ग्रुप को हम क्या कहते हैं?
इस पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। यानी कंजुगेटेड प्रोटीन सिंपल प्रोटीन और उसके साथ साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह हमारे पास देखो स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्रोटीन्स है। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? इसमें हमारे पास सिंपल प्रोटीन के साथ क्या हैविंग प्रोस्थेटिक ग्रुप डीएनए और आरएनए, यानी सिंपल प्रोटीन के साथ साथ इसमें डीएनए या आरएनए ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद होते हैं। इसी तरह फास्फोप्रोटीन्स हैविंग प्रोस्थेटिक ग्रुप फास्फोरिक एसिड, इसमें यानी कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप और बतौर प्रोस्थेटिक ग्रुप फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरह लाइपोप्रोटीन में हमारे पास क्या ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप लिपिड्स मौजूद होते हैं। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। क्रोमोप्रोटीन में हमारे पास कलर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं सिंपल प्रोटीन्स के साथ। और मेटलोप्रोटीन्स जो है उसमें हमारे पास मेटल्स लाइक जिंक, कॉपर, आयरन या मैंगनीज वगैरह, तो ये एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंजुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। सिंपल प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड या इनकी डिराइवेटिव्स पर मुश्तमिल हो। कंजुगेटेड प्रोटीन जो सिंपल प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं जो कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, लाइक डीएनए, आरएनए या फास्फोरिक एसिड या लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स या हमारे पास अदर क्रोमोफोर्स, कलर्ड कंपाउंड्स या मेटल्स जो है जो कि क्या है नॉन प्रोटीनियस है। तो नॉन प्रोटीनियस पार्ट अगर सिंपल प्रोटीन के साथ हो उनको हम कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। और थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास डिराइव्ड प्रोटीन है। These are produced by the partial digestion of simple or conjugated protein। ये हमारे पास सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट्स हमने 3 टाइप्स पढ़े, कौन कौन से? सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जिसका काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द लीनियर सीक्वेंस of amino acids present in protein। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स की लीनियर सीक्वेंस स्टडी करते हैं। हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं और ये अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए मिले होते हैं। और जब हम इसकी लीनियर सीक्वेंस स्टडी करते हैं तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ऑलवेज रिटन फ्रॉम एन टर्मिनल टू द सी टर्मिनल ऑफ द लास्ट अमाइनो एसिड। एन टर्मिनल से हम स्टार्ट करके सी टर्मिनल तक हम इसको लिखते हैं। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड स्टडी करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? स्टूडेंट्स देखो, इन प्राइमरी स्ट्रक्चर द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। हमने पढ़ा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए क्या होते हैं? लिंक होते हैं। बॉन्ड हैविंग कार्बन अटैच विद ऑक्सीजन। इस पेप्टाइड बॉन्ड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड एंड नाइट्रोजन अटैच्ड विद हाइड्रोजन। और इसी पेप्टाइड बॉन्ड में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। अब क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हैव द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू दिस
folding occur either in the form of alpha helix or beta sheet। देखो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड देखते हैं। अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए मिले हुए होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड में अगर हम देख ले तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन, जबकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिला होता है। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस लीनियर स्ट्रक्चर की क्या हो जाती है? फोल्डिंग हो जाती है। और इसी फोल्डिंग के नतीजे में हमारे पास या तो अल्फा हेलिक्स प्रोड्यूस होते हैं या बीटा शीट्स प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह फोल्डिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर के या लीनियर सीक्वेंस के अमाइनो एसिड की इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोल्डिंग को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, अल्फा हेलिक्स जो है इट इज द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और इसमें देखो स्टूडेंट्स किस तरह होता है। प्रोटीन अटेन स्पाइरल शेप इन विच द साइड चेन यानी आर ग्रुप जो है ऑफ अमाइनो एसिड रिमेन आउटसाइड। किस तरह? देखो स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अमाइनो एसिड में आर, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ग्रुप। तो जब प्रोटीन स्पाइरल शेप अटेन कर लेता है, इस स्पाइरल शेप में ये आर जो है ये आउटसाइड रह जाता है और द अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्फा हेलिक्स जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन यानी अमीन ग्रुप के साथ अटैच हाइड्रोजन जो है इसके और कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो अटैच है इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इस अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज करता है। देखो अल्फा हेलिक्स सबसे ज्यादा कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और चूंकि ये स्पाइरल फॉर्म में है, इस स्पाइरल शेप में जो आर ग्रुप है ये आउटसाइड रह जाता है, और हमारे पास जो NH और CO है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन, इसी नाइट्रोजन के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के कार्बन के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के दरमियान क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, लेकिन इस पूरे स्पाइरल शेप में जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं मां से वाय फर्स्ट और लास्ट के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, और जब ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हो तो वो क्या कर लेते हैं? इस अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज कर देते हैं। इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक लेकिन कलेक्टिवली स्ट्रांग इनफ टू स्टेबलाइज द स्पाइरल स्ट्रक्चर। इस स्पाइरल स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली स्टेबलाइज कर देता है। और ऑल पेप्टाइड बॉन्ड इसमें S4 स्पाइरल फॉर्म में जितने भी हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड्स है ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, मां से वायदा लास्ट पे जो हमारे पास और फर्स्ट पे जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनके अलावा बाकी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो
पेप्टाइड बांड जो है वो हाइड्रोजन बांड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो इंडिविजुअल तो हाइड्रोजन बांड वीक है, लेकिन कलेक्टिवली जब हम देखते हैं तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो स्पाइरल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर देता है। स्टूडेंट्स, बीटा शीट इज द सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंड टाइप जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का वो क्या है? बीटा शीट्स है। इन बीटा शीट हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। बीटा शीट में हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान प्रोड्यूस होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये हमारे पास सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन 1 और 2, ये पॉलीपेप्टाइड चेन 1 का क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये इस पेप्टाइड बॉन्ड के नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और कार्बन का ऑक्सीजन। ये दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के दरमियान क्या बन जाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के नतीजे में हमारे पास बीटा शीट प्रोड्यूस, इस किस्म की स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बीटा शीट कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है टर्शरी स्ट्रक्चर। देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन इन 3D स्पेस इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। जब प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर अरेंज हो जाए 3 डायमेंशनल स्पेस में, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। द टर्शरी स्ट्रक्चर आल्सो हैव एडिशनल इंटरेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता था? प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता था? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये अमाइनो एसिड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्पाइरल शेप या बीटा शीट से इख्तियार कर लेते थे। अब इसमें यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता था, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम स्टडी करते थे एक तो पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होता था, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन जो था वो स्पाइरल या बीटा शीट की सूरत इख्तियार कर लेता था। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है? एडिशनल इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड ब्रिज, इसी तरह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और आयनिक बॉन्ड की सूरत में मजीद इंटरेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये 3D शेप इख्तियार कर लेता है। इसकी मजीद फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग हो जाती है, और अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन इन 3D स्पेस इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। इसी 3D शेप में इसकी अरेंजमेंट को हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन हैविंग टर्शरी स्ट्रक्चर कैन फर्दर इंटरेक्ट विद अदर टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन to either form dimer, trimer, tetramer and so on। क्या होता है? हमारे पास एक टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो जब इंटरेक्शन शो करता है, इंटरेक्ट करता है विद अदर टर्शरी स्ट्रक्चर, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? डाइमर प्रोड्यूस होता है, या हमारे पास ट्राइमर या टेट्रामर एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या कहते हैं? द स्ट्रक्चर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मोस्ट प्रोटीन इन द सेल हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? हमने प्रोटीन की इंट्रोडक्शन, और फिर प्रोटीन की क्लासिफिकेशन और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के साथ आप लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं, और वो क्या है? आप लोगों के बुक में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बाद प्रोटीन के इंपॉर्टेंस,
तो प्रोटीन के इंपॉर्टेंस को इसके साथ साथ स्टडी कर लें। ये आप लोगों का असाइनमेंट हो गया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजाइम एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।